हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के बारे में, द हिंदू न्यूज़पेपर का है। गियरिंग अप फॉर चेंज। गियरिंग अप क्या होता है? जैसे आप गाड़ी में गियर लगाते हैं, मतलब अपग्रेड करते हैं, तो गियरिंग अप मतलब एक तो डाउन होता है, गियरिंग डाउन स्लो कर देना। गियरिंग अप आप फास्ट कर देते हैं, चेंज को, बदलाव को, चेंज को ज़्यादा फास्ट करना है। गवर्नमेंट बोल रही है। जो भी इसमें कंटेंट दिया उसको मैंने सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आपके ये कन्वर्सेशन स्टाइल को इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली। अगर आप बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड यूज करोगे अपने कन्वर्सेशन में, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एज ओवर द अदर्स दैट हु आर स्पीकिंग इन ए वेरी सिंपल मैनर। तो स्टार्ट करते हैं। मेन्स आंसर राइटिंग के लिए भी बेनिफिशियल रहता है कंटेंट। IMD क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल मौसम विभाग वाले 150वीं एनिवर्सरी मार्क्स मतलब निशान लगाता है। निशान लगाता है किस चीज़ का निशान लगाता है? ए सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है? एक अचीवमेंट सेंस ऑफ, जैसे माइलस्टोन लगे होते हैं ना रोड पे, इतना आप क्रॉस कर चुके हो, वैसे ही एक अचीवमेंट के सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द ऑर्गेनाइजेशन के हिस्ट्री एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग इंडिया क्लाइमेट। जो इसका कंट्रीब्यूशन है, इसका जो एक मतलब अच्छा खासा हिस्सा इन्होंने दिया है अंडरस्टैंडिंग करने में इंडिया का क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स। क्लाइमेट और वेदर क्या होता है आपको पता है? वेदर पर डे होता है, क्लाइमेट बहुत सारे, मान लो एक सप्ताह का, एक महीने का क्लाइमेट बोलते हैं उसको। ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम। ओरिजिनली अगर बात करें तो स्टार्टिंग में ये एस्टैब्लिश की गई थी, स्थापना की गई थी इसकी ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम। द IMD प्राइमरी फोकस वाज ऑन स्टडिंग द साउथ वेस्ट मानसून। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्राइमरी मेन फोकस क्या था, केंद्र क्या था? वाज ऑन स्टडिंग द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून को सर्च कर रहे थे। आपको पता है कि ये अपनी साउथ वेस्ट मानसून आती हैं और ये जुलाई में, जून में ये आती हैं, 5 जून के आसपास आती है। इट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर हार्वेस्ट। तो इसका इम्पैक्ट, इसके इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर हार्वेस्ट, जो अपनी फसल की उपज होती है, कटाई होती है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वेदर पैटर्न्स। प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, फ्यूचर वेदर पैटर्न्स बेस्ड ऑन द पास्ट पे ऑब्जर्वेशंस टू इंश्योर सक्सेसफुल क्रॉप यील्ड्स। सक्सेसफुल हो, क्रॉप फसलों की उपज हो। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थे यहाँ पे, अंग्रेज थे जो, उन्होंने रिकग्नाइज किया, इस बात को माना कि इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है कि अनुमान लगाना वेदर का पैटर्न बेस्ड ऑन दी पास्ट ऑब्जर्वेशन। जो पहले पुराने ऑब्जर्वेशन है, डेली का आप पैटर्न एक डाटा बनाओ, उसको एनालिसिस करो और प्रिडिक्ट करो कि हाँ कैसे कैसे बारिश होगी, टू इंश्योर सक्सेसफुल क्रॉप यील्ड, ताकि सक्सेसफुल फसल की वो उपज आए। ओवर द ईयर मतलब कुछ लंबे सालों में, द IMD हैज अमास होता है इकट्ठा करना वेल्थ ऑफ मेट्रोलॉजिकल डाटा, मतलब अच्छी खासी पूंजी, वेल्थ मानते हैं जो डाटा को, आजकल वेल्थ मानते हैं ना हर डाटा को, जैसे कोई भी आपका पर्सनल डाटा है उसको पूंजी की तरह यूज किया जाता है। मेट्रोलॉजिकल डाटा है विच सर्व्स, जो सेवा करता है या मतलब हेल्प करता है एज ए फाउंडेशन फॉर इट्स मानसून फोरकास्ट, जो कि एक बेस है, फाउंडेशन है फॉर इट्स मानसून फोरकास्ट। जो मानसून फोरकास्ट क्या होता है? अनुमान लगाना, उसके डाटा को अगर मान लो प्रिडिक्ट करते हैं तो ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पूंजी है। दिस डाटा हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। इंस्ट्रूमेंटल होता है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, इसने एक उपकरण की तरह काम किया है। हैज़ बीन रहा है तो पिछले टाइम से रहा है, बहुत लंबे टाइम से रहा है। हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स। इनसाइट्स होता है किसी चीज़ के अंदर की बात, इनसाइट्स बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बाई गिविंग सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव लाइक इन्हांस माई इनसाइट्स विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इन्फॉर्मेशन से मिलने से इनसाइट्स बढ़ जाती है, आपके दिमाग की ज़्यादा चक्षु खुल जाते हैं। इनसाइट्स, वैल्यूएबल इनसाइट्स दी हैं इनटू द बिहेवियर ऑफ द मानसून एंड इट्स इम्प्लीकेशन, उसकी जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वेरियस रीजन्स इन इंडिया। अलग अलग रीजन में हर हर तरह की बारिश होती है, उसके बात कर रहे हैं। रिसेंट एनालिसिस कंडक्टेड बाय द CEE कंजर्वेशन, जो काउंसिल ऑफ द एनर्जी एंड वाटर पे जो है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड वाटर पे है, तो ये काउंसिल है। सेड्स लाइट मतलब ये प्रकाश डालती है ऑन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द मानसून रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री। द स्टडी रिवील, स्टडी जो है रिवील करती है, उजागर करती है। रिवील होता है उजागर करना, अनकवर्ड करना किसी मिस्ट्री को। दैट मोर देन हाफ ऑफ इंडिया तहसील, हाफ से भी ज़्यादा जो तहसील है, पता है आपको, तहसील सब डिवीजन में बटा हुआ इंडिया, हैव एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन मानसून रेनफॉल। तो उन्होंने क्या है, एक्सपीरियंस किया इंक्रीज मानसून रेनफॉल में। दिस फाइंडिंग सजेस्ट, ये जो फाइंडिंग्स आई हैं, ये रिजल्ट आए हैं
ये सजेस्ट करते हैं सर्टेन रीजन्स, कुछ रीजन एरिया है और बिकमिंग वेटर, गर्म बन रहे हैं, मतलब वेटर मतलब वहाँ पे नमी आ रही है, एंड जो पोटेंशियली इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो पोटेंशियली इनमें क्षमता है पूरी इम्पैक्ट करने की, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वाटर जो रिसोर्सेज हैं जैसे उनका रिजर्वायर है या आपके पॉन्ड्स हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डाटा कि लगभग इंडिया में 56% जो है पानी हम पॉन्ड में मिलता है, तालाबों में मिलता है। 56% यहाँ पे तालाब है इंडिया में, और लगभग मैं बताऊँ तो 24,24,000 के आसपास यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं इंडिया में। ये डाटा आप कहीं भी एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली जो सर्वे हुआ है उसके डाटा की मैं बात कर रहा हूँ। 24,24,000 के आसपास यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें 56% पॉन्ड हैं, तालाब हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अगर हरियाणा की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो वहाँ पे ज़्यादा सिंचाई जो होती है 52% ट्यूबवेल से होती है, वहाँ पे रिसोर्सेज ट्यूबवेल ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं। कन्वर्सली अपोजिट में द एनालिसिस आल्सो हाईलाइट करता है अप्रोक्सीमेटली 11% ऑफ द तहसील हैव विटनेस ए डिक्रीज इन मॉनसून रेनफॉल। इसके अपोजिट में मतलब 11% जो तहसील है वहाँ पे कम बारिश हुई है। दिस डिक्रीज ये कम कर देता है इन रेनफॉल कुड हैव एडवर्स इफेक्ट, कुड हैव मतलब इसके हो सकते थे, जैसे दिस कुड हैव बीन ये किया जा सकता था, या फिर डिक्रीज इन रेनफॉल कुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन दिस रीजन पोजिंग चैलेंजेस फॉर फार्मर एंड पॉलिसी मेकर। ये चैलेंज रखता है आगे सामने किसके, चैलेंजेस फॉर फार्मर्स या पॉलिसी बनाने वाले को। फर्दर मोर इसके अलावा द स्टडी ड्राज अटेंशन टू द चेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट मानसून। अगर इसकी बात करें तो स्टडी जो ड्रा करती है अटेंशन आदमियों का टू चेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट मानसून में विच अफेक्ट्स रीजन अफेक्ट्स, देखो इफेक्ट होता है पॉजिटिव में, अगर उसको ई की जगह हम ए आ जाता है तो ये होता है नेगेटिव में, इसके रेपरकशन है, दुष्परिणाम है। तो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आती है विच अफेक्ट्स रीजन सच एज तमिलनाडु को इम्पैक्ट डालती है, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को। इट रिवील्स ये उजागर करता है कि एन इंक्रीज इन रेनफॉल इन सर्टेन एरिया इंडिकेटिंग, ये इशारा करता है पोटेंशियल इसमें क्षमता है शिफ्ट्स इन दी वेदर पैटर्न, मौसम के पैटर्न में चेंज हो रहा है, एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर दिस रीजन, उनकी जटिलताएं आती हैं रीजन के लिए। IMD कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, IMD जो कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है, किस चीज़ की निगरानी रख रहा है, एनालिसिस कर रहा है, विवेचन कर रहा है मेट्रोलॉजिकल डाटा पे, कपल्ड उसको मिला के विद दी स्टडीज लाइक दी वन कंडक्टेड बाय दी CEW, जो CEW के द्वारा IMD ने भी की है और इसके द्वारा भी इनका कंबाइन है, कपल्ड मतलब उनको इकट्ठा कर दें। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू दी चेंजिंग क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न इन इंडिया। दिस इन्फॉर्मेशन जो ये नॉलेज है इज क्रूशियल फॉर दी पॉलिसी मेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकर के लिए एंड फार्मर्स के लिए एंड अदर स्टेक होल्डर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ताकि आदमी इन्फॉर्म डिसीजन, इन्फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपको चीज़ पहले से ही पता हो तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो ना, कि बारिश होने वाली है, कम होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है, उसके हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन होंगे आपके पास रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, किसके संदर्भ में, खेती के संदर्भ में, वाटर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में। एज द IMD सेलिब्रेट्स, IMD क्या सेलिब्रेट करता है, इसका 150वां ईयर, इट स्टैंड्स एज ए टेस्टामेंट। टेस्टामेंट होता है कि गवाह, सबूत, ये स्टैंड है, ये ऐसे मतलब एक क्या इसकी तरह की ये IMD जो सेलिब्रेट कर रहा है अपने 150वां ईयर, ये दिखाता है कि टेस्टामेंट सबूत है टू दी ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू दी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग इंडिया वेदर एंड क्लाइमेट। इट वर्क्स रिमेन वाइटल इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस पोज बाय द क्लाइमेट चेंज। इसका जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वाइटल इंपॉर्टेंट रहता है एड्रेसिंग करने में। एड्रेस होता है किसी चीज़ को ठीक करना, कोई भी दिक्कत को, द चैलेंजेस पोज जो चैलेंजेस रखे गए इसके द्वारा, क्लाइमेट चेंज के द्वारा, इंश्योरिंग ये पक्का करता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सस्टेनेबल क्या, आगे टाइम तक चले, सतत बोलते हैं हिंदी में कि लंबे टाइम तक ये डेवलपमेंट रहेगा, ये इंश्योर करता है। IMD ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में है, ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था, इसने बहुत अच्छा काम किया है, प्रेडिक्ट कर रहा है, और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है तो आपके आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना, ये कि आप कंटिन्यूस हैबिट बना के रखो, तभी आपके पास डाटा इकट्ठा हो पाएगा, तभी आप अच्छे से आर्टिकुलेट होता अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। थैंक्स अ लॉट, बाय।